और वाकई में ये कंट्री जो है वो बिजनेस के बारे में हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, यार ये है नहीं तो क्या फायर ऑडिट ओके है, जो है वाटर ओके है, तो ये जिस ऑफिसर का साइन अब क्या हुआ, मैंने वहां पता किया ट्रांसफर हो गया उनका। भाई साहब ट्रांसफर हो गया मतलब अब यहाँ पे अधिकारी नहीं है, बच गए वो। अरे लेकर आओ ना यार, उनकी जिंदगी जो है ऐसी नाप दो कि जो है दोबारा इस तरह से 4 ऑफिसर डर के मारे क्या भाई हम गलत काम करेंगे नापे जाएंगे। कि जो बिजनेस कर रहा है उसको खा जाना, भाई साहब बिजनेस जो कर रहा है वही आपको जॉब दे रहा है, गवर्नमेंट के बस का आपको जॉब दे पाना। जो है लग्गे से घास जो पिलाना वाली बात हो रही है, आते हैं 5-5 साल में हम आएंगे तो आपको इतने जॉब दे देंगे। बताया था ना भर्ती कैसे होती, बड़ी मुश्किल से जो है वो आयोग बैठा देंगे, वैकेंसी निकालेंगे, 2 साल उसमें निकाल देंगे, फिर परीक्षा कराएंगे, परीक्षा रद्द हो जाएगी, पेपर लीक करा देंगे। गोवा के नाइट लाइफ में जो ये डिस्ट्रक्शन, मैंने इसकी वीडियो देखी, ठीक है, 25 से ज्यादा लोग जो है इसमें उनकी डेथ हुई। और मैंने ये देखा कि जिस तरह से एक मटेरियल यूज किया गया था और जिस तरीके से जब ये फायर इरप्ट हुई शॉर्ट सर्किट से, तो वहां पर मैं देख रहा हूँ लोग अपने इक्विपमेंट लेके भाग रहे हैं और गिटार को लेके जा रहे उधर। लेकिन जब वो छोटा सा स्पार्क सबसे शुरू हुआ तो वहां पर कोई फायर, अगर उसी समय उसको रोकने की कोशिश की जाती तो शायद ये इतना बड़ा सेगमेंट नहीं होता। लेकिन एवरीबडी वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन देयर हिज और हर ओन सेफ्टी, कि भाई चलो ठीक है हम यहाँ से भागते निकलते हैं, अपने इक्विपमेंट वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो स्पार्क हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं। और ना वहां पे कोई मैनेजमेंट आता है कि भाई कम से कम एक सिलेंडर उठाएं और एक फायर डिस्ट्रीब्यूटर से हम उसको जो है खत्म करें, या हम जो है कुछ इस तरह से चीजें करें, या इस तरह का कोई मेथड होना चाहिए तुरंत लाइट कट ऑफ हो जाए। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत अलग तरीके से इसको बनाया गया था। और मैं देख रहा हूँ कि वहां पर कोई फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं थे। सबसे बड़ी बात देखो, जब इस तरह से अभी हांगकांग में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, ये हुआ दुनिया में, ये जो हम फायर के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट नॉर्म्स से काम नहीं चलेगा। पहली बात तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अब इसमें दिया गया कि 4 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, ज्यादातर जो है ऑनर के ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है, पहली लाइबिलिटी बन रही है उसकी। बट हर सेगमेंट का जब भी आप कोई लाइसेंस लेते हैं वहां पर जो फायर ऑडिट होता है, ये जो ऑफिसर्स हैं, जब तक आप इन्हें, मैं बहुत ध्यान से बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, मैंने कई जगह ये देखा, जब तक आप इन्हें लेकर नहीं आओगे लॉ के अंदर, जब तक आप इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं शुरू करोगे, ये देश यूं ही चलता रहेगा। और वाकई में ये कंट्री जो है वो बिजनेस के बारे में हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, यार ये है नहीं एक्चुअली। तो उसका रीजन ये सिस्टम है। मुखर्जी नगर में, करोल बाग में घटना हुई, ओल्ड राजेंद्र नगर में, तुरंत उठाकर जो कोचिंग के मालिक और फलाना ठिकाना सबको कर दिया। अरे भाई सड़क पर पानी भर रहा है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है क्या? गवर्नमेंट हर स्तर तक टैक्स लेती है हमसे, निचोड़ लेती है, 50-50% से ऊपर जाकर टोटल जो टैक्स मिला लो तो इतना चला जाता है। उसके बाद भी उन ऑफिसर्स के ऊपर क्यों नहीं जो है वो सजा हुई? जब बिल्डिंग बन रही थी तो कहां थे सब लोग? इंस्पेक्शन करने वाले क्यों छोटे छोटे पैसे पे जो है वो अपना जो है वो एनओसी दे देते हैं? तो जब आप एनओसी साइन करो, जिसने साइन किया तो उसको घुसा के जो उसको जमीन से निकालकर इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले समय में जो कोई अधिकारी हो ना उसकी रूहें कांप जाए। पर इन्हें पता है कि ये बच जाएंगे, इन्हें पता है कि इनका सिस्टम इन्हें बचा लेगा। ये जो इन्होंने लूट मार खाया है वो सब जो बच के निकल जाएगा। जब आप उस पर साइन कर रहे थे, जब आप क्या फायर ऑडिट ओके है, जो है वाटर ओके है, तो ये जिस ऑफिसर का साइन अब क्या हुआ, मैंने वहां पता किया ट्रांसफर हो गया उनका। भाई साहब ट्रांसफर हो गया मतलब अब यहाँ पे अधिकारी नहीं है, बच गए वो। अरे लेकर आओ ना यार, उनकी जिंदगी जो है ऐसी नाप दो कि जो है दोबारा इस तरह के 4 ऑफिसर डर के मारे क्या भाई हम गलत काम करेंगे नापे जाएंगे। तो आप जो है वो डे 1 से आप जो है गलत को आप बढ़ावा दे रहे हो, गलत हो जाता है तो आप जो है वो जो बिजनेस का ऑनर है उसकी आप ऐसी तैसी कर देते हो। तो अगर जो कल्प्रिट है तो सारे के सारे कल्प्रिट होने चाहिए। देश का जो भी व्यक्ति भी हमारे देश का ऐसा है कि जो बिजनेस कर रहा है उसको खा जाना। भाई साहब बिजनेस जो कर रहा है वही आपको जॉब दे रहा है, गवर्नमेंट के बस का आपको जॉब दे पाना। जो है वो जो है लग्गे से घास जो पिलाना वाली बात हो रही है, आते हैं 5-5 साल में हम आएंगे तो आपको इतने जॉब दे देंगे। बताया था ना भर्ती कैसे होती, बड़ी मुश्किल से जो है वो आयोग बिठा देंगे, वैकेंसी निकालेंगे, 2 साल उसी में निकाल देंगे, फिर परीक्षा कराएंगे, परीक्षा रद्द हो जाएगी, पेपर लीक करा देंगे, फिर उसके बाद उस पर केस चलाएंगे, फिर उसके बाद किसी तरह से जो है वो आगे कराएंगे, फिर 5 साल इसे बीत जाते हैं, पूरे जो है देश के युवाओं का जो है भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने यहाँ के वीडियो में देखा, जो मैंने एक चीज नोटिस की, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट कि जो उनके ये हमारे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए कि डिजास्टर से कैसे बचा जाए, आग की कंडीशन में क्या किया जाए। और मैं आपको ये ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, राइट। तो हुआ एक घटना कि यहां पर मैं एक जगह पर था, वहां पे एक एस्बेस्टस सीट लगा दी गई थी, एटीएम के बाहर उन्होंने एस्बेस्टस सीट लगा दी। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। तो एस्बेस्टस सीट में क्या हुआ, स्पार्क हुआ और एक हल्का सा स्पार्क में आया और एस्बेस्टस सीट बहुत तेज आग पकड़ दी। पहली बात तो ये लगनी नहीं चाहिए, लेकिन खैर उन्होंने छत बना दी थी एस्बेस्टस सीट की, वो जैसे गिरा उस पर आग पकड़ ली। अच्छा, मैं वहां जो सिक्योरिटी गार्ड है मैं उससे कह रहा हूं देखिए स्पार्क हुआ है, ये देखिए हल्की सी आग पकड़ ली है, वो माना नहीं। और मैं उससे कह रहा हूं कि तू इस जो सिस्टम का, वो एटीएम था बेसिकली, मैंने कहा तू इस सिस्टम का गार्ड है, इसको एक्शन ले। मैं वहां सड़क से गुजर रहा था,
तो मैंने कहा वो डर के मारे इधर उधर भाग रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा मैंने कहा बिजली का स्पार्क है, पानी मत यूज करना। मैंने देखा ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, ये मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मैं उसके पीछे एक बैंक था वहां पे इसकी जिसकी ये ब्रांच थी, मैं भागता हुआ गया अंदर। मैंने कहा आपका जो ये फायर वाला सिस्टम है मुझे आप दीजिए। तो एक सिलेंडर उठाया मैंने वहां से, मैं लेकर भागा, मैं उसकी छत पे चढ़ा, तब तक ये आग और फैल गई थी। तो उसका नॉब वॉब मैंने खोला और वो लोग पैनिक है, भाग रहे, लोग पैनिक हो जा रहे हैं। मैंने कहा ये आग फैल जाएगी। तो धीरे धीरे आसपास की सारी बिल्डिंगों, चूंकि बहुत तेज गर्मी थी, वो आग को फैलना था, और वो एस्बेस्टस इतनी तेज आग पकड़ता है, और वो धीरे धीरे फैलने लगा। फिर मैंने वो उसको फायर को खोला, उस पर जाके उसको मारा, धीरे धीरे आग जो है, लेकिन वो तब तक एसी के वेंट तक पहुंच गई, और वो जो एसी था वो ब्लास्ट कर गया। जब एसी ब्लास्ट करता है उसमें जो गैस निकलती है, तो मेरे करीब में ब्लास्ट हुआ, रिस्क भी था, लेकिन मुझे मैंने देखा 3-4 लोग और मेरे साथ आ गए। तो एक और अंदर से सिलेंडर लेकर आए, तो उन्होंने मदद की। लेकिन मैंने जो एक नोटिस किया, फिर हमने उस पर आग पे काबू पा लिया। ये उस समय की बात थी, और पूरा इतना ज्यादा उसमें धुआं हुआ कि पूरी मेरी व्हाइट शर्ट थी वो पूरी की पूरी ऐसी तैसी हो गई उसमें। लेकिन एक चीज मुझे वहां समझना है, वो मेरे लिए एक लर्निंग बोल सेगमेंट है कि लोग जो होते हैं वो इस तरह की घटनाओं में पैनिक हो जाते हैं। लोगों को ट्रेनिंग नहीं होती कि कैसे, बहुत लोगों को नहीं पता था वो सिलेंडर ओपन कैसे करते हैं, उसकी नॉब को कैसे खोलते हैं, या फायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कैसे करेंगे। तो जो जल बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र जो है वो लोगों को यूज करना नहीं आता। वहां पे मैंने देखा कि मैं जहां सिलेंडर उठा रहा हूं, बोला अरे ये रिफिल नहीं है। आप सोचिए कि गवर्नमेंट बैंक के अंदर वो रिफिल नहीं था, वो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। तो ये जो फायर ऑडिट सिस्टम है वो कहां पे काम कर रहा है, कहां सो रहा है कि आग बुझाने के यंत्र टांग रखे हो, उसको पता रिफिल ही नहीं कराया है, ये एक्सपायर हो चुके वो ऑलरेडी। लोगों को पता ही नहीं कि उसको कैसे यूज करते, भाग रहे, बैंक वाले भाग रहे। मैंने कहा भाई तुम्हारी बिल्डिंग खाक हो जाएगी, मेरा क्या, मैं तो एक पथिक हूं, रास्ते से जा रहा हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मैं ये पॉइंट आप ये आंसर राइटिंग में जरूर लिखिएगा। सिर्फ हम हमेशा जो है वो किसी सिस्टम को, किसी पर्सन को, उसके मालिक को तुरंत हम जो है वो ब्लेम कर देते, गिरफ्तारी करा लेते। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5-5 लाख और 50-50 दे दिए, काम खत्म। फिर सिस्टम एज इट इज चलता रहेगा, फिर किसी दिन आग लगेगी, लोगों की जान चली जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। ये ऐसे जो है वो धृतराष्ट्र का सिस्टम हमने बना रखा है, पूरा सिस्टम ही धृतराष्ट्र हो रखा है इस समय। यहां पर जो मैंने नोटिस किया, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप इसको समझिएगा, ये हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे करिकुलम में अब डिजास्टर मैनेजमेंट और उसकी जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम के तौर पर है। ये नहीं कि आप उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत लोगों के सिलेबस में है, वो एग्जाम लिख के चले जाते हैं कि हाँ अग्निशामक यंत्र करेंगे। आप दे दीजिए किसी को सिलेंडर दे दीजिए, आप उसको कह दीजिए कि भैया इसको खोल दो, कैसे इसको यूज होता है उनको नहीं पता होगा कैसे यूज होगा, और लोग पैनिक हो जाते हैं। और ये अब आप ये समझिएगा कि ये चीजें कम नहीं होंगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जाए। जो हमारे सारे एसी है ना, ये जब तक नहीं फट रहे हैं तभी तक आपकी गनीमत है, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर के लिए ये बने ही नहीं है। हमारे यहां गर्मियों में टेम्परेचर 48-50 तक पहुंच जा रहा है, ये सभी के सभी बहुत भयानक स्थितियों में जा रहे हैं। हमें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। हमारे जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं इतनी खतरनाक, अगर वो आग पकड़ लेगा तो कुछ नहीं आप बचा पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि हम बस ऊपर वाले के भरोसे चल रहे हैं, पूरा सिस्टम ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। सो डैम श्योर हूं कि जो हमारे यहां जो फायर ऑडिट करने वाले लोग हैं उनको वाकई में उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इस व्यक्ति से ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की तय होनी चाहिए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो नजीर बनना चाहिए, वो एग्जाम्पल होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है ये डिपार्टमेंट्स, इस तरह के लोग बहुत ही भयानक तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, और हमेशा जो बिजनेस पर्सन है जिसने अपना फंड लगाया है उसको जो है वो स्केप बोर्ड बनाते हैं, उसी को बलि का बकरा बनाते हैं, ये बच के निकल जाते हैं। मेरी आंखों के सामने कई ऐसे केसेस हुए हैं। दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, सबसे महंगा अपार्टमेंट मुखर्जी नगर में, और बड़े बड़े जैसे जितने भी आप जो कोचिंग का ऑनर, सब मैं भी वहीं रहता था तो मैं जानता हूं उसको। इसमें लोगों ने इतना पैसा लगा रखा था, इसके इतने महंगे फ्लैट्स, क्योंकि वो थोड़ी खुली जगह थी, पार्किंग की स्पेस थी, हमारे कोचिंग हब के बिल्कुल आसपास थी, तो लोगों का समय बचता था, थोड़ा सा पार्क वार्क बने हुए थे, तो लोगों को दिल्ली में ये सब मिलना ही बहुत मुश्किल था। लोगों ने इतना पैसा लगाकर उसको रिनोवेट किया था। गवर्नमेंट बिल्डिंग है पूरी की पूरी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। भाई साहब आज पूरा गिराने का ऑर्डर आ चुका, पूरी की पूरी बिल्डिंग है। लोग 2 साल से केस लड़ रहे हैं, आज सबको वैकेट, बिजली काट दिया गया, पानी काट दिया गया। मेरे एक जानने वाले, उन्होंने फ्लैट खरीदा, हमारा आमने सामने था, तो वहां मैं रहता था, तो वहां पर उन्होंने, उनकी बेटी की शादी थी। अब आप सोचिए कि शादी से 3 महीने पहले उनको वैकेट होने का नोटिस आया, वो कहीं और जाकर बसेंगे, इधर बेटी की शादी का इंतजाम करना, ऐसी की तैसी करके रख दी। और जो स्पीड है ना, कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे गवर्नमेंट को उसको बनाने में। दोबारा गवर्नमेंट कह रही है तब तक हम कंपनसेशन देंगे 10, आप जिंदगी के 10 साल, कई लोगों की पूंजी उसमें फंस गई, लोगों बैंक के लोन चल रहे हैं, कहां से भरेंगे बेचारे, कहां से भरेंगे। तो जब आप ये बना रहे थे बिल्डिंग, तब आपका बुद्धि कहां थी? जब आप करोड़ों रुपए लोगों से ले रहे थे, तब आपने ये इतना घटिया मटेरियल कैसे रखा? छतें गिर रही है उसमें यार, इतना घटिया मटेरियल। और अभी इस पूरी सोसाइटी को बने मात्र 10 साल हुए, 10 साल के अंदर ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। भाई साहब ये जितने भी लोग हैं, जितने अधिकारी थे, या लिटरली जैसे चाइना में होता है ना, हैंग कर देना, उसी तरह से होना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, नाउ दिस इज इंडिया नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और कड़ी से कड़ी सजा, मतलब इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए जिसका भी नाम आ गया उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो।
आप देखिए इस देश में बिजनेस करने वालों की कमी नहीं है, इस देश में जो जॉब क्रिएटर्स की कमी नहीं है, बट ये सिस्टम उसे करने नहीं देता यार। कई लोग मैंने देखा वो इतने डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने अपना बैंकों से लोन लेके 2.5 करोड़ के फ्लैट है यार वहां पे। इतना महंगा तुम बेच रहे हो, तुम मार्केट रेट के बादशाह बने हुए हो, और तुमने इतना घटिया मटेरियल दिया सिर्फ इसलिए कि लोग अपने बिजनेस के आसपास रह सके, ट्रैवलिंग टाइम उनका बच सके, अपने फैमिली के साथ टाइम, इसलिए बेचारे अपनी जीवन भर की कमाई दे रहे और आपने उसको ये सजा दी। तो ये एक तरह की गुंडागर्दी है इनकी। तो भाई इससे तो निकलना पड़ेगा, इससे तो बचना पड़ेगा, और ये वाकई में, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं समाधान ही होना चाहिए कि अब जितने गवर्नमेंट ऑफिसर जिन्होंने उस पेपर पे साइन किए, जिन्होंने साइन किए, उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकाला, उनके लिए कुछ ऐसे जो है वो सजाएं की जाए जो बहुत मुश्किल हो जाए। ये गवर्नमेंट बिजनेस के, सारी गवर्नमेंट में डालो, बिजनेस के बिल्कुल खिलाफ हो जा रही है। आप रूल लेकर आ रहे हो कि भाई अब शाम को आपको जो है इतने बजे के बाद राइट टू डिस्कनेक्ट दे दिया कि भाई हम काम नहीं करेंगे। चाइना वाले इतना काम कर रहे हैं, आपने यहां पर पूरा समाजवादी व्यवस्था बना रखी कि आपको लेजर मिले। अरे तो भाई तुम तो कुछ करो। ये गवर्नमेंट तो मुझे लग रहा है और ज्यादा समाजवादी होती चली जा रही है। समाजवाद बुरा नहीं है, लेकिन आप फिर सब कुछ करो ना, स्कूल कॉलेजेस उच्च गुणवत्ता के बनाओ। भाई मुझे नहीं लगना जो है निजी अस्पतालों में जाकर अपनी जीवन भर की कमाई नहीं देनी है, निजी स्कूलों में नहीं जाना है। आप मेरे को जब सब कुछ करो तो ये भी ढंग से करो ना। तो बहुत ही अजीबो गरीब, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाओ। ये सिस्टम बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल है जो गलत रास्ते से जा सकते हैं, जो बैकडोर एंट्री कर सकते हैं, जो सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से आपने ग्रे स्केल्स बना रखे हैं उसमें। लेकिन जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, जो क्लीनलीनेस के साथ काम करना राष्ट्रभक्ति, उसके लिए ऐसी तैसी आपने कर दी। लिटरली दिस इज द नीड, अ ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस रिफॉर्म हमें चाहिए। बहुत बड़े रिफॉर्म की हमें आवश्यकता है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी एजुकेशन में हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि डिजास्टर अभी आप समझिए बढ़ने जा रहे हैं, ये बढ़ने जा रहे हैं। ओवरलोडिंग होती चली जा रही, गर्मियां और कुछ होती चली जा रही है। जो एसी हमने खूब लगाया है ना, ये एक तरह से बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है। हमें इनसे बचने के तरीके ढूंढना, हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। और मैंने जो वीडियो में देखा कि लोग पैनिक होकर भागे, अपना अपना सामान लेके भाग रहे हैं। अगर उसी समय किसी ने वहां पर जो है उस तरह के गैसेस का प्रयोग किया होता, लाइट ऑफ कर दी होती, या चारों तरफ से आग को फैलने से पहले ही अगर वहां पर जो है ये जो है अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग कर लिया होता, 8-10 लोग भी खड़े हो जाते, तो ये इतनी ज्यादा डिजास्टर नहीं होती, वहां पे बच सकते थे। फिर जैसे जैसे वो स्पार्क हुआ, उसके बाद स्मोक जनरेट हुआ, मैंने वीडियो देखी, और जैसे वो स्मोक जनरेट होता है फिर वहां पे सांस लेना मुश्किल। और ये पूरा क्लोज बनाया गया था, कोई एग्जिट नहीं बनाया गया, कोई जो है ऐसा जो है। जब आप इंस्पेक्शन करें, जब आप इसको लाइसेंस दे रहे थे, जब आप इससे टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है, मेरा क्वेश्चन है। जब तुम्हें टैक्स लेना हो तो आप टैक्स ना भरो, उठाकर फाइन मार देते हैं। 10 दिसंबर लास्ट डेट आईटीआर बनने का, आप 11 तारीख को जाके भरिए, तुरंत 10,000 रुपए का फाइन है आपके ऊपर। जब आप एक दिन लेट हो जाता है तो आप फाइन मार देते हैं, 10,000 रुपए निकाल ले रहे हैं सबके उससे, मिनिमम पर डे का ये जो फाइन है। उसके बाद आप जब कोई भी चीज होती है तो आपकी जिम्मेदारी कहां है, आपकी जिम्मेदारी कहां है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सेट करना था, जब आप दे रहे थे एनओसी, तो एनओसी में होता ना कितने फायर एग्जिट हैं, कितना फलाना, कितना ठिकाना है, तब आप पता नहीं कहां सो रहे हैं। आपने तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे एनओसी पे साइन कर दिया, क्योंकि आपको पता आपका ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। भाई साहब ढूंढ के इनको जमीन के अंदर से निकालो और रिगोरसली इनको पकड़ो, डालो इनको उठा के अंदर। जिस नेता का भी नाम आ रहा उस नेता को भी डालो। आप देखिए कैसे इस देश में बिजनेस चीजें अपने आप की हो जाएंगी। लेकिन ये चीज हुई कौन, बिल्ली के गले में घंटी पहना है कौन। ये सबसे बड़ी मुसीबत है ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। और ये डिजास्टर्स आगे और बढ़ेंगे। अब ये देखो सीएम ने ऑर्डर्स दे दिए हैं, चकबक होगी, कमेटी बैठेगी, लेना देना, लीपना पोतना, इसी में कोई ना कोई कमा लेगा, बढ़िया से बिठा के कमा लेगा। कोई एक जो फंसेगा, जिसके पास अपने आप को बचाने के लिए सिस्टम में उसकी पहचान नहीं होगी, उसी को बलि का बकरा बना के मीडिया के सामने खड़ा कर देंगे, देखो हमने न्याय स्थापित कर दिया। बट ये सब कहां है इस समय, ये सब कहां थे। इनकी जिम्मेदारी तय करो, ऊपर की जिम्मेदारी तय कर दो, जो साइन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तय कर दो। देखो अपने आप सब सिस्टम सही हो जाएगा, अपने आप सिस्टम हो जाएगा। ये देश धीरे धीरे बहुत डेंजरस जोन में एंटर कर रहा है। आबादी बढ़ती चली जा रही है, लोगों का पैसा बढ़ता चला जा रहा है। जब भी अनअकाउंटेबल पैसा आता है वो क्योस क्रिएट करता है, याद रखना। पैसा और अगर लॉ एक साथ नहीं चलेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और लॉ मतलब ये नहीं कि आपने कानून बना दिए, जो कानून बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तय करो, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करो जो इस सिस्टम का पार्ट है। और मैंने ये अपने सामने ओल्ड राजेंद्र नगर में देखा, एक भी सरकारी अधिकारी नहीं फंसा, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं हुआ। अंदर कहां गया, मीडिया ने भी कोचिंग के ऑनर को पकड़ लिया, लोगों ने भी कोचिंग के ऑनर को पकड़ लिया, उसके बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया, सब कुछ है। लेकिन वो लोग कहां हैं जो लोग इसके लिए रियल में जिम्मेदार थे।
भाई या तो तुम हमसे टैक्स ना लो, हम अपनी नाली साफ करा ले। अब नाली साफ कराने का भी काम जो है वो किसी पर्सन का है। सड़क का लेवल नीचे, क्या मैं सड़क बना दूंगा? अभी जाके आप सड़क बनाने लगो प्राइवेट, देखो कल को गवर्नमेंट आ जाएगी, उजाड़ देगी, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। करने भी ना दो, तुम करो भी ना, तो चाहते क्या हो भाई तुम लोग? आइदर दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड बी एबॉलिश, ये खत्म हो जाने चाहिए, सबको प्राइवेटाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आइदर दे मस्ट कम अंडर द लॉ, और ये स्ट्रिंजेंट लॉ के अंदर आने चाहिए। पकड़ो और इनको इतना रगड़ो कि चार लोग देख के अपने आप जो है सुधर जाए, तब तो ये चीजें हो पाएंगी। बहुत ही मतलब एक, और स्कूलों में करिकुलम में ये पार्ट होना चाहिए। अब हमें फायर सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बैकअप और प्रैक्टिकल, स्कूल भी क्या करेंगे, एग्जाम बना देंगे, चार लोग याद कर लिए, उसका भी क्या होगा, कोई उठेगा और उस पर जो है वो क्या कर देगा, एक पत्रिका बना देगा, इसको रट लीजिए बच्चा, डिजास्टर मैनेजमेंट ये होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट परिभाषा होता है ना, इस तरह से। ये प्रैक्टिकल एग्जाम होने चाहिए, प्रैक्टिकली मॉक ड्रिल्स होने चाहिए। ये पूरा सिस्टम इतना ज्यादा जो है वो सड़ चुका है ना कि इसमें सर्वाइवल हम जो भारतीय कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब हम भारतीय किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, और जब हमें एक बहुत अच्छा सिस्टम मिलता है तो हम पूरी दुनिया में छा जाते हैं, हम छा रहे हैं। उसका कारण ये कि हमें अपने सिस्टम में अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपना हक पाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, इतनी क्षमताएं अपनी बढ़ा लेते हैं कि दूसरे देश वाले जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भारतीयों की क्षमता इतनी ज्यादा क्यों है। हमारा सिस्टम हमें भी जीने देता है, लेकिन हमें अपने जीने के लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है।